मृदंग बाजे तिरकिटी धुम ताता, मृदंग बाजे तिरकिटी धुम ताता। नमस्कार, स्वागत है आपका नेडरिक न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। दुनिया में हुनर की कमी नहीं है, पर क्या आप ये सोच सकते हैं कि महज 2 साल से कम उम्र में ही एक बच्चा अपने हुनर का लोहा मनवा सकता है। पहली बार ऐसा सुनने में भले ही आश्चर्य से भर देने वाला हो, लेकिन ऐसा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड यंगेस्ट तबला प्लेयर तृप्तराज पांड्या की, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज कर लिया गया है। तृप्तराज जब 2 साल से भी कम उम्र में हुआ करते थे, तब से ही उनकी नन्ही उंगलियां जैसे तबले पर थाप देने के लिए उतावली हो गई थी। जब 2 साल का कोई साधारण सा बच्चा माँ की लोरी में दुनिया भर का संगीत समझकर खो जाता है, तब इस उम्र में तृप्तराज पांड्या ने अपना पहला तबला वादन का परफॉर्मेंस दिया था। ये तो कुछ भी नहीं, इस हुनरबाज ने 3 साल की उम्र में ऑल इंडिया रेडियो में लाइव परफॉर्म किया और 4 साल की उम्र में दूरदर्शन पर तबला बजाने का अपना हुनर दिखाया। तबले पर थिरकते ये हाथ और थाप से निकलता मधुर संगीत किसी का भी मन मोह ले। ये जादुई टैलेंट तृप्तराज के हाथों में है, जो सालों साल से सबके दिलों को जीतता आ रहा है। मुंबई के रहने वाले उम्दा कलाकार तृप्तराज पांड्या आज 13 साल के हो चुके हैं और देश विदेश में अपने टैलेंट के दम पर अपना नाम बना चुके हैं। तृप्तराज से बात करने नेडरिक न्यूज की टीम खुद उनके पास पहुंची और उनके इस बेहतरीन सफर के बारे में जाना। देखन में छोटन लागे पर घाव करे गंभीर। जी हाँ, हेलो पीपल, मैं हूँ आपकी दोस्त रीटा और स्वागत करती हूँ एक बार फिर आप सभी का नेडरिक न्यूज़ में। दोस्तों, कहते हैं ना, सीखने की कोई उम्र नहीं होती और तकाजे से तो ये भी होता है। अगर मैं आपसे सवाल करूँ कि आपने क्या सोचा था 2.5-3 साल की उम्र में, अगर आपसे सवाल पूछा जाता कि आप अपने फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो, किसको अपनी इंस्पिरेशन लेना चाहते हो, क्या इस सवाल का जवाब आप दे पाते? नहीं ना। लेकिन हमारे साथ आज एक ऐसा यंगस्टर मौजूद है या फिर एक ऐसा चैम्प मौजूद है जिसने अपनी ज़िंदगी में या फिर अपनी इस छोटी सी उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया और कहीं ना कहीं उसने अपना नाम एक इंडिया के उन दिलों पे लिखवा चुके हैं जो आज इस नाम को हासिल करने के लिए तरस जाते हैं। तो मिलते हैं आज हम तृप्तराज से। जी हाँ, एक ऐसा चैम्प जिसने वर्ल्ड गिनीज बुक में अपना रिकॉर्ड दर्ज करवा लिया है। आज वो बेस्ट चैंपियन है। तो मिलते हैं तृप्तराज से। हेलो तृप्तराज, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू नेडरिक न्यूज़। हेलो, थैंक यू। तृप्तराज, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, छोटे से थे जब शुरू किया था, इंस्पिरेशन कहाँ से आई थी? इतना बड़ा तबला प्लेयर आज मेरे सामने खड़ा है। आई वाज शॉक्ड कि आज मैं वर्ल्ड्स यंगेस्ट तबला प्लेयर से मिल रही हूँ। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड। तो मुझे बताओ, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? एक्चुअली मेरी दादी किचन में भजन सिखाती थी, तो फिर मैं किचन में जाके एल्युमिनियम के डब्बे में उनके गाने पर ठेका देता था। तो फिर तब से मुझे तबला का शौक़ हुआ। फिर बाद में मेरे मामा ने मुझे एक छोटी सी ढोलकी ली, उसमें बजाया। बाद में एक तबला दिया, फिर शौक़ लगने लगा तबला का। मतलब शुरू से ही आपने ज्वाइन कर लिया था, दादी के भजनों से आपने अपना तबला का शुरुआत किया। सो जब आप तबला बजाते थे तो मज़ा आता था थोड़ा, मतलब इंटरेस्टिंग लगता था कि मैं यार कुछ कर रहा हूँ, ऐसा कुछ फील हुआ कभी? ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, पर तबला को बजाते मुझे बहुत अच्छा महसूस होता था और सेटिस्फाइंग लगता था। जो अगर मैं आपसे पूछूं, आप अभी कौन सी क्लास में हो? आप अभी? मैं 8th में हूँ। 8th में हो अभी? इतने से हो 8th में? आपने क्या सोचा है, आपको फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं आपके, क्या बनना है आपको बड़े होके? मुझे फ्यूचर में एक म्यूजिशियन बनना है और हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक को वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करना है। वाओ, दैट्स ग्रेट। अभी से आप दुनिया की, देश को आगे बढ़ाने की सोच रहे हो, लेकिन आप ऑलरेडी बढ़ा चुके हो। क्योंकि मैं बता दूं अपनी टीम को कि आज हमारे सामने जब तृप्तराज खड़े हैं, वो ऑलरेडी अपना नाम दर्ज कर चुके हैं वर्ल्ड्स बुक ऑफ गिनीज रिकॉर्ड में। ऑलरेडी आपका नाम दर्ज हो चुका है। मैं आपसे जानना चाहूँगी फैमिली का, मतलब जब आप पहली बार आपको नेशनल अवार्ड मिला था तो क्या आपको फील हुआ था उस टाइम? फैमिली से आपको क्या मतलब एक पॉजिटिविटी मिलती है, आपके पास क्या आया था उस टाइम? मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि मैंने एक इंडियन नेशनल चाइल्ड अवार्ड जीता है, क्योंकि ये अवार्ड हमारे देश का है। तो फिर मुझे बहुत गर्व महसूस करता है और मेरी फैमिली भी बहुत प्राउड थी कि ये सब अवार्ड मैंने अचीव किया है। और
दैट्स वेरी नाइस ध्रुवराज। अभी तक मैंने आपसे सब कुछ पूछ लिया कि आप इतने छोटे से हो, इतना बड़ा टैलेंट आपके पास है। एक सवाल मेरा आपसे सिंपल, आइडल किसको मानते हो अपनी लाइफ में? मैं अपना आइडल मेरे 2 गुरु ज्ञानेश्वर पोपलगढ़ और पंडित नरेंद्र घोष और उस्ताद जाकिर हुसैन जी। वाह, उस्ताद जाकिर हुसैन को प्लानिंग है कुछ बाल लंबे करने की उस्ताद की तरह? ऐसा कुछ नहीं है। वेरी नाइस। और मुझे बताओ सबसे फेवरेट फ्यूजन कौन सा है आपका इसमें? आप तबला बजाते हैं, सबसे फेवरेट कौन सा लगता है आपको? सबसे फेवरेट मालूम नहीं आपको? मालूम नहीं, क्लासिकल पसंद है? हाँ, क्लासिकल पसंद है, फ्यूजन से ज़्यादा। ओके, सो कम टू नेक्स्ट। सबसे पहला अवार्ड आपको, आप जब 2 साल के थे तब आपको मिला था, तो क्या आप मतलब सोचा था कभी 2 साल का बच्चा इतना, मतलब आप इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड होके आप इतना अच्छा बेस्ट तबला बजा लोगे? कुछ मालूम नहीं था तभी क्या किया था मैंने। कुछ मालूम नहीं था। ओके, सो अभी आप स्कूल भी जाते हो, हाँ। अपना तबला भी बजाते हो, प्रैक्टिस करने का टाइम कब मिलता है इतना? रात को और सुबह 5 बजे जब मैं उठता हूँ, 6 बजे का स्कूल होता है तो फिर 4:50 तक उठ जाता हूँ और 1 घंटा प्रैक्टिस करता हूँ। बाद में रात को जितना टाइम मिले तभी प्रैक्टिस करता हूँ। यानी कि सुबह 5 बजे आप उठ जाते हो इतनी जल्दी? उसके बाद सारा होमवर्क, फिर अपना स्कूल का काम, उसके बाद फिर वो सब क्लासेस में हो जाता है, वो सब क्लासेस में हो जाता है और घर आके सिर्फ तबला खेलना और तबला। खेलना और तबला, मतलब तबला बजाना बेस्ट लगता है। हाँ। और आपकी मदर, फादर, सिस्टर सब सपोर्ट करते हैं? हाँ, करते सब सपोर्ट करते हैं। हाँ। कैसा लगा था? सोचा था कभी लाइमलाइट, इतना ज़्यादा हम लोग लाइमलाइट में आएंगे, इतना ज़्यादा इंस्पायर हम होके तबला बजाएंगे और फिर मैं आज यहाँ पे आप मुझे मिलोगे? कुछ ऐसा प्लानिंग था लाइफ में पहले कि तबला नहीं। मास्टर बनना है? वैसा कुछ प्लान ही नहीं था, मुझे सिर्फ तबला अपने फ़न के लिए बजाता था। फिर मुझे मालूम नहीं पड़ा कि ये मेरा करियर कैसे बन जाएगा। ओके, लाइक अब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको आगे जाके फ्यूचर में बेस्ट म्यूजिशियन बनना है, करेक्ट? बेस्ट सिर्फ एक म्यूजिशियन, सिर्फ एक म्यूजिशियन बनना है। बेस्ट बन गए तो कुछ नहीं। दैट्स रियली नाइस ध्रुवराज। मैं जानना चाहूँगी, नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर से आप मिले हो, कैसा फील आया था जब आप फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे थे? एकदम वाइब्रेंट फील हुआ था जब वो अपने लॉन में आए थे और फिर उन्होंने मेरे साथ और बाकी के अवार्डीज के साथ बातें भी की। मज़ा आया। लाइक लग रहा था मैं एक प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहा हूँ और प्राइम मिनिस्टर के सामने खड़ा हूँ, थोड़ा हेजिटेशन फील हो रहा था, ऐसा कुछ? हाँ, थोड़ा हो रहा था, फिर बाद में सेट हो गया। बाद में सेट हो गया था। ओके, सो उन्होंने आपसे बात की, ब्लेसिंग्स दी आपको कुछ? क्या बात की उन्होंने आपसे? जब मैं उनसे फ़ोटो खिंचवाने गया तभी उन्होंने बोला कि आप क्या करते हो, तो फिर मैंने बोला मैं तबला बजाता हूँ। और फिर 1 घंटे बाद जब सारे अवार्डीज का वो सब इंट्रोडक्शन और स्पीच देना ख़त्म हुआ तभी उन्होंने पूछा कि क्या तुम तबला लाए हो क्या? तो फिर मैंने बोला सिक्योरिटी ने अलाउ नहीं किया। उन्होंने बोला कि मैं आपको कभी मौका दूंगा। वेरी नाइस। लाइक प्राइम मिनिस्टर से आपने इतनी अच्छी बातचीत की और उन्होंने बोला कि मैं मौका भी दूंगा। लाइक फ्यूचर ब्राइट है, आगे रास्ता बना हुआ है आपके लिए। और एक और पॉइंट पे मेरा सवाल है आपसे कि इन फ्यूचर अगर आपको मतलब लोगों को कुछ इंस्पायर करने का मन करे, क्योंकि यूथ को कुछ भी आप मैसेज देना चाहें तो आप क्या देंगे बताइए? फ्यूचर के लिए, अपने सक्सेस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरा मैसेज है कि जो भी आपको पसंद हो आप वो करो। जो भी काम में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता हो और वो काम आपको इंटरेस्टिंग लगता हो तो वो करो, क्योंकि अभी ऐसा टाइम है कि अभी बहुत सारी चीज़ों में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। तो फिर जो भी काम में आप इंटरेस्टेड है वो करो और आगे अपना करियर बनाओ। एक बात बताओ ध्रुवराज, हो तो तुम छोटे से, 13 साल की उम्र है तुम्हारी, लेकिन इतना ज़्यादा ज्ञान, इतना ज़्यादा मैच्योरिटी कहाँ से आई है? कहाँ से सीखा आपने इतना सब कुछ? मालूम नहीं घर पे पापा मम्मी ऐसी चीज़ें मतलब बताते हैं आपको, चीज़ें सिखाते हैं? हाँ, मुझे बोलते कि आगे बढ़ो, हाँ, अच्छे से करो, ये सारी चीज़ें। अगर एक दिन अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया तो फिर थोड़ा बोलते। मतलब आप हर दिन को चैलेंज लेके चलते हो, है ना? हाँ, हर दिन प्रैक्टिस करते हो? हर दिन करना पड़ता है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। आपके गुरु कौन है? पंडित नरेंद्र घोष और ज्ञानेश्वर पोपलगढ़। ज्ञानेश्वर पोपलगढ़ सर जब मैं 3 साल का था तभी से आ रहे हैं और अभी उनको 10 साल हो गए मुझे सिखाते, अभी भी आते हैं। अभी भी आप सीखते हैं उनसे? आपकी कोचिंग घर पे ही होती है? हाँ।
और मुझे पंडित नयन घोष से कोचिंग लेने जूहू जाना पड़ता है महीने में 2-3 बार। ओके, वेरी नाइस। बाय द वे, आई लव्ड योर बाली, बहुत प्यारी है। और तृप्तराज, मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी आपको। आप इतना मतलब अभी से आप इतना ज़्यादा कर रहे हो, आप देश के लिए सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि आगे जाके मुझे बहुत काम करना है, बहुत सारी अपनी वर्ल्ड पे हमारी कंट्री को रिकॉग्नाइज करवाना है म्यूज़िक को लेकर। सो वेरी नाइस, वेरी ब्रिलियंट, एंड आई रियली वांट टू से कि सच में काम करो, अच्छे से करो और बहुत आगे बढ़ो, बिकॉज यू आर द बेस्ट तबला प्लेयर। क्योंकि आप ऑलरेडी हैं, वो तो आपका अवार्ड, यू आर द बेस्ट बिकॉज ऑलरेडी आप गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिख चुके हो। अब तक बहुत प्रैक्टिस बाकी है बेस्ट बनने। अभी बहुत प्रैक्टिस बाकी है। बेस्ट नहीं बनना मुझे, ऐसे बेस्ट नहीं बनना, आप बन जाओगे क्योंकि आप ऑलरेडी इतना प्रैक्टिस कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। अभी यूथ ने मेरे से भी बहुत अच्छे तबला प्लेयर्स है। Okay, that's very nice. I loved your inspiration, by the way, और thank you so much for coming on our show. 23 अक्टूबर 2006 को जन्मे तृप्तराज पांड्या अपनी अद्भुत धुन के साथ जब तबले पर अपने हाथ थिरकाते हैं तो ऐसा समा बंध जाता है कि सब उस तबले की धुन में खो जाते हैं। तृप्तराज के पिता अतुल पांड्या भी म्यूजिक से जुड़े हैं और अपने टैलेंटेड बेटे के लिए वे कहते हैं कि किसी भी आर्टिस्ट को बनाया नहीं जा सकता, बल्कि वो पैदा ही आर्टिस्ट होते हैं और उनका बेटा तबला प्ले करने के लिए ही पैदा हुआ है। वे अपने बेटे की उपलब्धियों पर गर्व करते हैं। तृप्तराज के पिता अतुल पांड्या तृप्तराज के सुहाने सफर को बड़ी दिलचस्पी के साथ बताते हैं और जिक्र करते हैं कि किस तरह से तृप्तराज का नाम गिनीज बुक में सबसे छोटे तबला वादक के तौर पर शामिल कर लिया गया। सो तृप्तराज से हमने सारी चीज़ें जान ली कि उन्हें क्या इंस्पिरेशन देती हैं, क्या चीज़ें उन्हें अच्छी लगती हैं, क्या चीज़ें बुरी लगती हैं। लेकिन अब बारी है उनके फादर की। उनसे पूछते हैं कि तृप्तराज की लाइफ में जो ये इंस्पिरेशन आई, जो ये इतना बड़ा टैलेंट आया सर, वो कहाँ से आया, मतलब इसके पीछे का राज बताइए कुछ। सी, मेरा ये समझना है कि आर्टिस्ट आर बॉर्न, दे कैन नॉट बी मेड, तो ही बॉर्न टू प्ले, दैट इज़ व्हाट आई फील। क्योंकि एक 12-15 महीने का बच्चा, मेरी माँ जब किचन में गरबे गाती थी हमारे और गुजराती भजन, तब सारे यूटेंसिल को टैंडम रिदम में वो बजाता था। तो मुझे थोड़ा संगीत का ज्ञान है, उसकी वजह से मुझे लगा कि ये बच्चे को सम का पता है, सम कहाँ आता है। सुर गाने के लिए सुर का पता होना चाहिए और बजाने के लिए सम का पता होना चाहिए। तो मैं समझ गया कि इसको सम का पता बाय गॉड गिफ्ट मिला है। फिर हम ऑब्जर्व करते गए और उसका नेचुरल अट्रैक्शन टॉवर्ड्स रिदम इंस्ट्रूमेंट रहता गया। एंड फिर ये यात्रा शुरू हुई और सिंस वी आर द म्यूज़िक लविंग फैमिली, मेरी पत्नी वीणा भी गा सकती है, हम भी गाते हैं, तो यहाँ तक वी रीच अप टू दिस। दैट्स रियली नाइस सर। मतलब घर का माहौल ही कुछ ऐसा रहा म्यूजिशियंस का, सो वहाँ पे आपने मान लिया कि गॉड गिफ्टेड है और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। दैट्स वेरी नाइस सर। सबसे पहले जब नेशनल अवार्ड दिया गया, मैं जानती हूँ कि जब ये 2 साल का था, 2.5 साल का था तृप्तराज, तो फर्स्ट उनको अवार्ड मिला था और वो लाइव परफॉर्मेंस उन्होंने की थी। मैं जानना चाहती हूँ उस टाइम आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? सी, उसमें बात ऐसी थी कि वो सिर्फ जब घर में सब ढोलकी वगैरह बजाता था तो मुझे ऐसा लगा कि लेट मी टेस्ट वेदर ही इज़ परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस और नॉट। तो सोमैया कॉलेज में एक प्रोग्राम था मेरा, उसमें मैंने उसको एज ए ऑन एक्सपेरिमेंट बेसिस बिठा दिया। मेरी वाइफ ने पंखीड़ा तू उड़ीने जाजे पावागढ़ रे गाना गाया, तब वो सिर्फ 2 साल 2 महीने और 11 दिन का था और उसने वो ढोलकी बराबर टैंडम रिदम में जैसे गरबा गाया वैसे ही बजाई। तो उसके बाद हमको लगा कि कोई बच्चा इतना ये एज में नहीं बताया होगा, तो मैंने ये उसका जो क्लिप था इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स उसमें भेजा था मैंने और उन्होंने उसको अप्रूव किया और उसको रिकॉर्ड रजिस्टर्ड करके दिल्ली बुलाया था जब वो 3 साल का था तभी, और उसको सर्टिफिकेट वगैरह दिया था। एंड उसके बाद उसको यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड और फिर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऑल इंडिया रेडियो से उसको बुलावा आया कि आपका बच्चे को हम तबला बजाने को बुलाने वाले हैं। तो हम लेके गए, तो उनको ऐसा था कि कोई 6-7 साल 8 साल का बच्चा रहेगा। तो उन्होंने बोला कि ये बच्चा कहाँ है तुम्हारा? तो वो अपनी माँ की गोद में बैठा था।
तो वो बोले कि भाई कहाँ है, तो बोलता है ये बैठा है, तो बोलता है ये बच्चा बजाने वाला है तबला, कि हाँ। डायरेक्टर्स लोग भी थोड़े सरप्राइज हो गए, तो बोले चलो आया है तो टेस्ट कर लेते हैं। और उसने पूरा 3-4 मिनट का शूट दिया उनको, और वो ऑल इंडिया रेडियो पे ऑन एयर हुआ। एंड दैट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैज अप्रूव्ड दैट कि यस ही इज अ वर्ल्ड यंगेस्ट तबला प्लेयर। उससे पहले का एक रिकॉर्ड था 16 साल पहले, वो 7 साल का बच्चे का था, जो इसने 3 साल और 5 दिन की उम्र में ये करके बताया। और फिर उसके बाद गिनीज के बाद जो नेशनल अवार्ड मिला, तब हमें सही मायने में बहुत ही गर्व महसूस हुआ कि यस ही इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंट्री। मेन अपना जो राष्ट्र का जो रिकग्निशन होता है वो सबसे ऊपर होता है। तो लास्ट ईयर यही तारीखों में हम लोग दिल्ली में थे और राष्ट्रपति भवन में उसको अवार्ड दिया गया था, और फिर मोदी जी से भी मुलाकात हुई थी। मोदी जी को तृप्तराज ने बोला था कि मेरी इच्छा है कि आपके सामने तबला बजाना है। तो वो बोले तुम तबला लाए हो? बोलते सिक्योरिटी नहीं लाने देती, मैं तुम्हें कभी मौका दूंगा। अब हम वो मौके का इंतज़ार में बैठे हुए हैं, कब मौका आता है। और बाय द वे तृप्तराज बाय नेचर थोड़ा शाई और डाउन टू अर्थ है। वो ऐसा ही समझता है कि जो भी है ना, हाँ बस अच्छा ही है, गुड बेटर बेस्ट कुछ नहीं होता है, यू हैव टू जस्ट कीप ऑन डूइंग समथिंग। इसलिए आपको उसने बोला कि मुझे बेस्ट नहीं, मुझे करते ही रहना है, बिकॉज देयर इज़ नो एंड टू एनीथिंग। सो और मेरी डॉटर, उसका नाम तृषा है, शी इज़ कथक डांस भी सीख रही है, कॉलेज FY में पढ़ भी रही है। वी आर और आर्ट लविंग फैमिली, एंजॉइंग अवर लाइफ विथ म्यूजिक। तृप्तराज के पिता अतुल पांड्या हर दूसरे पिता की तरह तृप्तराज के फ्यूचर को लेकर सोचते हैं और कहते हैं कि अगर तृप्तराज अपने जीवन में म्यूजिक को लेकर कुछ करना चाहता है या फिर म्यूजिक के साथ आगे जाना चाहता है तो ये उसकी इच्छा होगी। वे कहते हैं कि वो और उसकी फैमिली संगीत प्रेमी है। फ्यूचर प्लानिंग जो है तृप्तराज की, वो क्या है आपकी नज़र में? लाइक वो म्यूजिशियन बनना चाहता है, सो आर यू रेडी फॉर दैट? या देखिए, एक बात तो निश्चित है कि इट इज़ अ वेरी टफ टास्क, आई बिलीव, बिकॉज माई फील्ड इज़ वेरी मच डिफरेंट। मैं बाय प्रोफेशन टैक्स कंसल्टेंट हूँ, GST एंड इनकम टैक्स। तो आई हैव गॉट माई ओन इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस। इफ़ ही कम एंड सीट ऑन माई चेयर, इट इज़ रेडी चेयर फॉर हिम। बट उसे एक नई दुनिया में ही जंप करना है, और इसमें कला खुद बोलती है, मेरा ये मानना है। पानी अपनी जगह खुद बनाता है। हम सोचते हैं, अभी तक जो हुआ है, जो मैंने सोचा नहीं था कि वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जाएगा, नेशनल रिकॉर्ड में जाएगा, आप यहाँ मेरा इंटरव्यू इस तरह लेगी, BBC वर्ल्ड में उसका इंटरव्यू होगा, मैंने नहीं सोचा था। तो आगे भी ऊपर वाले ने कुछ सोचा ही होगा उसके बारे में, मैं क्यों चिंता करूं? दैट्स वेरी नाइस। मतलब आप ओपन है हर चीज़ के लिए, हर चैलेंज के लिए। थैंक यू सो मच सर। एक चीज़ बताइए मुझे, क्या चैलेंजेस आए जब तृप्तराज आज जब वो 2.5 साल का था और आज वो 13 साल का है? इस बीच आपने भी ज़रूर कुछ ना कुछ चैलेंजेस फेस किए होंगे, घर वालों के, फैमिलीज़ के, सोसाइटीज़ के, कुछ ना कुछ प्रेशर ज़रूर आया होगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी एक ऐसा ग्लिम्स हमें प्रोवाइड करती है कि म्यूजिशियन इज़ लाइक थोड़ा सा एक दिमाग में थोड़ा एक पैनिक रहता है। सो क्या आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस था जो आप शेयर करना चाहेंगे प्लीज़? मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस ऐसा है कि जब मैं 15, 16, 17 साल का था, मुझे भी गाने का बेहद शौक़ है। और मेरी कॉलेज में उस टाइम मैं फर्स्ट आया था सिंगिंग कंपटीशन में। मेरे नैना सावन भादो गाना गाया था मैंने उस टाइम, फिर भी मेरा मन प्यासा। और लेकिन तभी मेरे माता पिता बोले, भाई देख तू पढ़ेगा नहीं ना तो हम लोग ऊपर कैसे आएंगे, अपना घर को तुमको आगे लेके जाने का है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ना पड़ेगा ऐसा। तो मेरी वो टैलेंट और मेरी हॉबी, मैंने उसको हॉबी के तौर पे ही रख दी। और अभी भी मेरी एक सिंगिंग क्लब है, आई कैन सिंग, स्वर साधना करके। हाँ, मैं गा सकता हूँ। एंड वी आर इंस्पायरिंग द पीपल टू डू समथिंग एंड टू सिंग विद द म्यूजिक। वी आर कन्वर्टिंग बाथरूम सिंगर टू लिविंग रूम एंड लिविंग रूम टू स्टेज, दैट वी डू। बट तो वो जो मेरी थी वो हॉबी में कन्वर्ट हो गई। लेकिन आई विश रियली यदि तृप्तराज ये फील्ड में जाके मेहनत करेगा और कुछ करना चाहता है तो आई
would like to give him full liberty and full space to do it, provided he should prove himself and to be on the right track. क्या लोग भटक जाते हैं आजकल। उसको अभी 3 तारीख को एक वर्ल्ड ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड मिला। तो चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड अभी 3 तारीख को ही मिला उसे। तो उसमें एक वो लोग का कुछ स्टैटिस्टिक है कि 209 चाइल्ड प्रोडिजी में से सिर्फ 6 चाइल्ड प्रोडिजी अपनी कैरियर या तो अपने पैशन को अंतिम ध्येय तक लेके जाते हैं। बाकी के सब इधर उधर होके दूसरे कोई लाइन में चले जाते हैं। नसीब अपना अपना, लेकिन काम तो अपना। बस तो वही मैं कहना चाहूँगा उसे भी कि वो अपने राह पे चलता रहे। गॉड इज़ देयर टू मेक वे फॉर हिम। थैंक यू सो मच सर। सो इंस्पिरेशन कुछ इस तरह से होती है कि चाहे आपको दुनिया वाले कितने ही ताने दे दें, चाहे दुनिया वाले कितने भी आप पे रोक टोक लगा ले, लेकिन अगर फैमिली साथ हो तो आप कभी भी हार नहीं मान सकते हैं और फैमिली का साथ हमेशा आपको ऊंचाइयों तक लेके जाता है। वैसे ही तृप्तराज की फैमिली भी उन्हें सपोर्ट कर रही है और इसी वजह से आज तृप्तराज इतने टैलेंटेड और इतने ज़्यादा हुनरमंद हैं। शुरुआत के दिनों को याद करते हुए तृप्तराज के पिता जुगलबंदी का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि उनकी और तृप्तराज की संगीत की यात्रा जुगलबंदी से ही शुरू हुई थी। फिर गुनगुनाने लगते हैं मधुबन में राधिका नाचे रे। पिता और बेटे की ये जुगलबंदी देखती ही बनती है। जरा आप भी ये नज़ारा देखिए। मेरी और तृप्तराज की संगीत की यात्रा जुगलबंदी से शुरू हुई थी। तब वो बहुत छोटा था, तब मैं गाता था और ये बजाता था। खास करके ये गाना, मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। मृदंग बाजे तिरकिटी धुम ताता, मृदंग बाजे तिरकिटी धुम ताता, नाचत थई थई ता थई ता थई ता ता धुम धुम ता ना ना धुम धुम ता, क्रांत 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 धा 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 धा, मधुबन में राधिका नाचे रे, तृप्तराज का तबला बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। नादिर दिरदानी दादा रे दीम दीम तना ना नादिर दिरदानी दादा रे दीम दीम तना ना नादिर दिरदानी दादा दीम दीम तना ना नादिर दिरदानी दादा रे, ओ दिरदाना दिर दिरदाना दिर 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 धुम दिरगिट, नादिर दिरगिट नादिर दिर धुम तना ना ना, ओ दे नादिर दिरदानी ता, ओ दे नादिर दिरदानी, ओ दे नादिर दिरदानी दादा रे दीम। साल 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में योगदान के लिए 26 हुनरबाज बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया था, जिसमें एक नाम तृप्तराज का भी था। एक के बाद एक उपलब्धि और इतनी कम उम्र में वाकई में आश्चर्य से भर देने वाला है। लेकिन उससे भी ज्यादा गौर करने वाली बात तो ये है कि इन उपलब्धियों को हासिल करने के बाद भी इस तरह से किसी बच्चे का डाउन टू अर्थ होना, ये भी किसी हुनर से कम नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।